बिहार में आने वाले 2 से 3 महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले बिहार में एक यात्रा चल रही है। उसका यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा। विपक्ष के तमाम नेता उस यात्रा को निकाल रहे हैं। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी हो या महागठबंधन के दल के तमाम नेता उस यात्रा को निकाल रहे हैं। उस यात्रा को निकालने का मकसद यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि SIR के तहत वोट चोरी हुआ है। जो वर्तमान की सरकार बनी है 2024 में दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनी है, वोट चोरी से बनी है। लगातार बिहार में नारा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजद के वरिष्ठ नेता, इमामगंज से पूर्व विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझते हैं कि ये कैसे देखते हैं कि देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि लोकतंत्र नहीं है, संविधान पर खतरा है। अब कह रहा है कि वोट अधिकार पर भी खतरा है। स्वागत है। यात्रा जो निकल रही है, बीजेपी के लोग, JDU के लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये लोगों को गुमराह करने निकले हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये लोग पिकनिक मनाने आए हैं पटना में। असल में इतना भयभीत है वो कि शब्दों का खेल खेल रहे हैं। ना कोई आंकड़ा से बात करते हैं, ना कोई व्यवहारिकता से बात करते हैं, ना तो कोई कानून की बात करते हैं और ना चुनाव आयोग की परंपरा की बात करते हैं। विपक्ष और पक्ष का यह मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। जब लोकतंत्र बचेगा तभी पक्ष भी रहेगा, तभी विपक्ष भी रहेगा। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर यहाँ अधिनायक तंत्र होगा, डिक्टेटरशिप होगा। तो हमारा लड़ाई लोकतंत्र को बचाने का है। हमारा लड़ाई आम नागरिक के हक अधिकार को बचाने का है। हमारा लड़ाई लोगों के नागरिकता को बचाना है। और नहीं तो जिनको नहीं वोट देने का अधिकार देंगे उसको कह देंगे कि ये सब विदेशी है। जैसे अभी कह रहा है कि बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी कोई है? अरे भाई, सरकार तुम्हारी है। राज्य में 25 वर्ष से सरकार है लगभग। केंद्र में 11 साल होने जा रहा है आपकी सरकार का। सरकार, सेना, सभी पारामिलिट्री फोर्स, पुलिस, CBI सब आपके हाथ में है। तब बांग्लादेशी कैसे आ गया? पाकिस्तानी कैसे आ गया? ये सब तो आपका था। कैसे नहीं बचाए? तो अपने फेलियर को बचाने के लिए विपक्ष के ऊपर ये तोहमत लगाते हैं। तो हम आम जनता को कहना चाहते हैं कि देख लीजिए, सीधे सीधे ये आरोप लगा करके अपने फेलियर को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम सरकार को चलाने में असमर्थ हो गए। ये प्रमाणित किया उन्होंने। 2024 का चुनाव था अभी लोकसभा का, तो आप लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। तब संविधान को लेकर के आप लोगों ने यात्रा निकाली, संविधान को हर जगह दिखाया कि देखिए संविधान खतरे में, इसको बचा लीजिए, भाजपा को वोट मत दीजिए। अब 25 का चुनाव बिहार का आया, आज भी संविधान खतरे में है। हम उस समय हम नहीं इनकी चोरी को पकड़ पाए थे। अब इनकी चोरी को भी हम लोगों ने पकड़ लिया है, राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी को, जिसने उनकी चोरी को साक्षात पकड़ लिया। उनकी चोरी पकड़ी गई महाराष्ट्र में, उनकी चोरी पकड़ी गई हरियाणा में, उनकी चोरी पकड़ी गई, सब चोरी का सरकार है। ये दिल्ली में उनकी चोरी पकड़ी गई, राजस्थान में, सब जगह वो अपनी चोरी में पकड़ा गए हैं अब। और राहुल गांधी ने चुनौती दिया कि मैं आपको हर राज्य का चोरी दिखाऊंगा। केवल ये महादेवपुरा का नहीं है। हाँ, और प्रमाणित कर लिया इन्होंने। आप बताइए कि अनुराग ठाकुर जी को 4 ही दिन में मिल जाता है सब रिकॉर्ड। और विपक्ष के लोग आवेदन देते देते थक जाते हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जाता है। हाँ, ये कहते हैं कि 45 दिन के अंदर हम मांगते तो हम दे देते। अरे भाई, तो 45 दिन के अंदर तो अखिलेश यादव ने मांगा था, वहां कहाँ दिया? तो इनका झूठ भी देखिए कैसा पकड़ा रहा है, सामने में है। लिखित झूठ इनका धरा गया है। गणेश कुमार कह रहे हैं कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं देश को, माफी मांगना पड़ जाएगा। इनको ले लेना चाहिए भाजपा का, ले लें वो सदस्यता, या ले लिए होंगे, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। अब चुनाव आयोग रहा कहाँ? अब तो भाजपा आयोग हो गया कहिए, मोदी आयोग कहिए।
ये हो गया, भाजपा आयोग नहीं है। वो तो एक स्वतंत्र बॉडी है, अपना अलग काम करती है, भाजपा आप अलग लोगों है। को समझ में आ रहा है स्वतंत्र बॉडी है? आप लोग समझाइए। मीडिया के लोग यही पूरा देश में समझा रहे हैं। अभी एक भी मीडिया चैनल नहीं खुल के बोल रही है। बोलती है क्या? मुंह में दही जम जाता है। मीडिया चैनल के कलम में स्याही खत्म हो जाती है। जो मुख्य मीडिया हैं उनके कलमों में स्याही खत्म हो जाता है। एक भी आज तक कोई जितना डिस्कशन टीवी पर चल रहा है, बताइए बेरोजगारी पर कोई डिस्कशन चला है? छोटा गो एक आध लाइन का बोल देंगे। पलायन पर कोई डिस्कशन चला है? नहीं चलेगा। किसान इतने भूखे मर गए वहां अनशन पर, उसका कोई चला है? नहीं चला है। इतना कर्ज ले रहे हैं आप, दुनिया भर के कर्ज ले रहे हैं, वो 12-12 हजार करोड़ के जहाज से आप चल रहे हैं जनता के पैसा से। इस पर कोई चर्चा चला है? सब काहे के लिए चर्चा चलेगी? कोई चर्चा नहीं चलेगी। यह है मुख्य मीडिया भारत का। तो मीडिया पर कब्जा उनका हो गया है और अब चुनाव आयोग पर भी उन्होंने कब्जा किया है सत्ता के लिए। लेकिन इस रास्ते में राहुल गांधी के मजिस्ट्रेट चक्की में धरा गए हैं मोदी जी। ज्ञानेश कुमार भी धरा गए हैं और जेल के धमकी देते हैं, केस के धमकी देते हैं। करिए केस जितना करना हो, देश का पूरा जेल भर जाएगा। करिए, कोई केस से डर रहा है लोग। बिहार क्रांति की धरती रही है, बिहार ने हमेशा क्रांति किया है, बदलाव किया है। इस बार भी 25 में आप लोग एक क्रांति की लहर को लेकर के या एक तरह से वोट अधिकार को लेकर के एक क्रांति ही कर रहे हैं। लगता है कि ये क्रांति दिल्ली की कुर्सी है, उसको कुछ हिला डुला पाएगी? बिहार से लोकतंत्र जन्म लिया है जी, वैशाली से। वैशाली से। और बिहार के लोग समझते हैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं बिहार के लोग। और गांधी जी को भी देश को आज़ाद कराने के लिए मोतिहारी की धरती पर, बिहार की धरती पर ही आना पड़ा था। इस बार फिर एक और देश में नए उपजे हुए अंग्रेज जो हैं गोरे, इनसे भी आज़ाद कराने का काम बिहार ही करेगा। एक और गांधी आ गए हैं। अब तो आ गया है, तो अब क्या अलगे से आवेगा? राहुल गांधी। हाँ, तब अब अलगे से आवेगा। आप भी ऐसा बात करते हैं। ये जो नकली लोग जो खिलाफ में आंदोलन चला रहे हैं, बोल रहे हैं, अब वो सब वही लोग हैं जिनका कोई आज़ाद देश को आज़ाद कराने में कोई हिस्सा नहीं रहा है। तेजस्वी जी आज तक 78 साल की आज़ादी के बाद भी 75 साल तक उनके यहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया था। इन लोगों के खानदान का कोई आदमी जेल गया है आज़ाद देश को आज़ाद कराने में? गया है किसी का इतिहास? भाजपा के लोगों का, आरएसएस के लोगों का कोई इतिहास नहीं। और ये लोग राष्ट्रभक्त का गीत गाते हैं। ये हैं राष्ट्रभक्ति लोग करने वाले। तो जीत तो जा रहे हैं ना, सीट उनके पास आ रही है ना, वो लोग अरे सरकार में चला रहे हैं ना वो लोग। आंख में धूल झोंकिए ना। हम लोग सीधे साधे हैं, इस देश की जनता सीधी साधी है। आप जीत गए हैं, लेकिन आगे आने वाले चीनों में अब आपको पता चलेगा, बताएगा। एक आखिरी सवाल होगा। तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे बिहार का, ये भी चर्चा चल रही थी कि हम लोग चुनाव का बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। समय बताएगा, समय अनुकूल लोग निर्णय लेंगे जो करना होगा। कोई भागे हुए थोड़े हैं। जी, धन्यवाद आपका। मेरे साथ उदय नारायण चौधरी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। बिहार में SIR को लेकर के विरोध है, विपक्ष के तमाम नेता विरोध कर रहे हैं। बिहार में यात्रा भी निकल रही है, 1300 किलोमीटर यात्रा निकलेगी, लगभग 14 से 15 दिनों की यात्रा होगी। उसको लेकर के हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जुड़े हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।